सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक हाइजीन की फॉर टीनेज गर्ल्स। उनमें क्या क्या नेसेसरी होती है और आपको कैसे कैसे अपने बेसिक हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, वो हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हाइजीन के बारे में आज पढ़ेंगे और समझेंगे उसके बारे में कि हम लोगों को अपनी बॉडी को इतना हाइजीनिक क्यों रखना चाहिए। तो बेसिकली आपकी बॉडी की जो हाइजीन है वही डिसाइड करती है कि आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। अगर जितने ज़्यादा आप हाइजीनिक होंगे उतना ज़्यादा आपका जो अंदर से कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको अपना बेसिक हाइजीन का इतना ध्यान क्यों रखना चाहिए। सो बेसिकली जब आप टीनेज ईयर्स में आते हैं, दैट इज़ अराउंड 11 to 12 ईयर्स ओल्ड, तो आपको अच्छे से अपनी जो हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अपनी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। उसी से जो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्डअप होता है। तो जो पहला पॉइंट है दैट इज़ शावर रेगुलरली। आपको हर रोज़ शावर लेना चाहिए, नो मैटर व्हाट, जो कि एक बेसिक वो होता है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि आप एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आप शावर ले रहे हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ है कि आपको हाइजीन का मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप हर रोज़ नहाएं। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फोकस और सम इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि योर अंडर आर्म्स, योर प्राइवेट एरिया, योर फीट, बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्वेट होता है वो कलेक्ट होता है। तो दैट इज मेनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज यूज जेंटल क्लेंजर। तो आपको जेंटल क्लेंजर कोई ऐसा यूज करना चाहिए जो आप हर रोज यूज कर पाएं। तो आई यूज दिस हिमालय का बेबी जेंटल क्लेंजर। तो ये मॉइस्चराइजिंग बेबी वॉश है, तो इसमें बहुत ही कम वो होते हैं, केमिकल्स होते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट रोज यूज कर रही हूँ तो वो कम से कम ज़्यादा नुकसान ना करे। सो फॉर दैट दिस इज द बेस्ट थिंग जो मैंने डिस्कवर की है। कोई भी बेबी प्रोडक्ट या बेबी मॉइस्चराइजर, अनलेस एंड अनटिल आपकी बॉडी पे कोई सीवियर एक्ने की प्रॉब्लम या कुछ नहीं है, तो आपको हर रोज़ अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं फॉर योर जेंटल क्लेंजर, तो ये एक बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप बहुत ज़्यादा, अगर रोज़ आप नहा रहे हैं तो आप माइल्ड कोई भी बॉडी वॉश या सोप अवॉइड करके कोई एक हल्का जेंटल क्लेंजर यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ द थर्ड पॉइंट इज हेयर हाइजीन। आपको अपना जो बाल हैं उसको 2 to 3 times अ वीक, डिपेंडिंग ऑन हाउ ऑयली इट गेट्स, आपको धुलना चाहिए। स्पेशली कंडीशनर को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ओनली ऑन योर एंड्स, नॉट ऑन योर स्कैल्प। तो कंडीशन करना आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बैरियर आपके बालों पे क्रिएट करता है। तो शैम्पू और कंडीशनर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेयर की जो हाइजीन होती है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर यू गाइज टू अंदर से आपको कॉन्फिडेंट फील करने के लिए। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज अंडर आर्म केयर। तो आपको अपने अंडर आर्म्स को हर रोज डिओड्रेंट लगाना चाहिए, कोई स्वेट या ऑर्डर कंट्रोल का कुछ करना चाहिए, एंड आपको एक मिनी साइज अपने स्कूल बैग में या कॉलेज बैग में भी रखना चाहिए। दैट इज अ लाइफ सेवर। अगर बहुत गर्मी आपको लग रही है या बहुत गर्मी का टाइम चल रहा है, सो यू शुड डेफिनेटली कीप योर कोई अंडर आर्म रोल ऑन और एक बॉडी मिस्ट इन योर बैग, जिससे कि आपको हम हर समय कॉन्फिडेंट फील करने का एक वो मिले। एंड प्लस ये जो दो चीज़ें, दीज आर बेसिक। अगर आप स्मेल अच्छा कर रहे हैं देन ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और भी ज़्यादा बिल्डअप होता है। सो दिस इज़ वेरी नेसेसरी। आपको एक अपनी अंडर आर्म हाइजीन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक नया पॉइंट डिस्कवर करती हैं गर्ल्स व्हेन दे आर इन देयर टीनेज जोन। सो उनको डेफिनेटली अपने बॉडी को उस टाइम पर पे बहुत ज़्यादा क्लीन रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको नहाने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब क्लीन रखने की बॉडी। दैट डजंट मीन कि आप पूरी बॉडी को शावर ले रहे हैं, ओनली द प्राइवेट पार्ट्स। एंड आपको अपने जो पैड्स हैं उसको रेगुलरली 4 to 6 आवर में चेंज करना चाहिए, नो मैटर वॉट। एंड देन आपको एक स्मॉल पाउच कैरी करना चाहिए जिसमें आप वाइप्स, टिश्यूज, पैड्स, सब कुछ रखें। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन यू आर डिस्पोजिंग इट, तब आपको उसको प्रॉपरली बांध करके अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए बिफोर थ्रोइंग इट अच्छे से। दैट डजंट, आपको कभी भी उसको खुला या फिर ऐसे कहीं पे भी डंप नहीं कर देना चाहिए। दैट इज अ वेरी वेरी बेसिक हाइजीन टिप जो कि सबको पता होना चाहिए। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज इंटीमेट हाइजीन एरिया, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ही क्लीन रखना चाहिए हमेशा। दैट यू शुड ऑलवेज वॉश विद प्लेन वाटर। और आपको हमेशा सॉफ्ट ब्रीदेबल कॉटन के कोई भी अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए, प्लस उसको क्लीन रखना चाहिए। यू हैव टू, अगर आपको कोई भी सही लग रहा है, ईदर यू रेजर इट और यू कैन यूज अ स्मॉल रेजर, बट आपको उससे डेफिनेटली यू शुड क्लीन ऑल योर बॉडी पार्ट्स अच्छे से। एवरी मंथ में 2 times एटलीस्ट यू शुड क्लीन इट। नाउ एंड द सेवेंथ पॉइंट इज स्किन केयर के बेसिक्स। अगर आप अपनी स्किन को अच्छा रख रहे हैं, अगर आपका फेस
का स्किन अच्छा है, देन ऑटोमेटिकली आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो कोई 10 स्टेप का रूटीन आपको इस वक्त नहीं चाहिए होता, आपकी स्किन को बस एक बेसिक चाहिए होता है, दैट इज क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। ये 3 गोल्डन चीज़ें हैं जो आपको हर टाइम यूज़ करना चाहिए। सुबह उठने के बाद क्लेंस किया, मॉइस्चराइज किया, सनस्क्रीन किया, यू आर गुड टू गो। एंड देन रात में सोने से पहले भी यू हैव टू डू द सेम थिंग, जस्ट कीप द सनस्क्रीन एंड ओनली यू क्लेंस एंड मॉइस्चराइज योर फेस, दैट इज इट। यू डोंट नीड एनी नेसेसरी ज़्यादा कोई ख्याल ऑन योर स्किन एट दैट टाइम। इफ़ यू हैव पिंपल्स या एक्ने या कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, देन यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डर्मैट या कोई डॉक्टर को आप दिखाइए। नाउ द 8th पॉइंट इज ओरल हाइजीन। तो ब्रश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओरल हाइजीन इंक्लूड्स ब्रशिंग, क्लीनिंग योर टंग और दैट्स इट आई थिंक। तो माउथ वॉश करना ये आप एक इंक्लूड कर सकते हैं। तो ब्रश करना एवरी मॉर्निंग एट नाइट एंड क्लीन योर टंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। सो टंग क्लीन करना भी एक बेसिक हाइजीन का ही पार्ट है। तो आपको डेफिनेटली एक टंग क्लीनर खरीदना चाहिए एंड यू शुड ब्रश एवरी डे। तो एक अंदर से जो फ्रेश ब्रेथ का कॉन्फिडेंट होता है, दैट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको ज़रूर अपने आप को उसमें हाइजीन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नाउ कम्स द 9th पॉइंट, दैट इज़ आपको अपने नेल्स और हैंड्स को भी बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि आपके जो नेल्स होने चाहिए वो ऑलवेज ट्रिम्ड होने चाहिए, क्योंकि इसमें हमेशा डर्ट भर जाती है। सो योर नेल्स शुड नेवर बी लॉन्ग इनफ कि उसमें कुछ भी डर्ट या बैक्टीरिया कलेक्ट हो, और हमेशा क्लीन रहने चाहिए। वेन एवर यू आप घर से वापस आओ तो यू शुड वॉश योर हैंड्स। आपके नेल्स के अंदर अंदर तक आपको वॉश करना चाहिए, क्योंकि इसी नेल्स में ज़्यादातर बैक्टीरिया इसके ग्रूव्स में भर जाता है और डर्ट, जो कि आप अपने हाथ से जब भी खाना खा रहे हैं तो फिर वो ज़रूर आपके पेट में जाता है एंड देन दिस क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर योर हेल्थ इश्यूज। तो नेल कटर यूज़ करना एवरी वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई कट इट एवरी फ्राइडे एंड यू शुड ऑल्सो डिसाइड अ डे, संडे को या फ्राइडे को, वेन एवर इट सूट्स यू। यू शुड ऑलवेज ट्रिम योर नेल्स। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई फैशनेबल नेल्स रखने का शौक है, देन वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन अप्लाई फेक नेल्स जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं आउटिंग पे। बट आई डोंट पर्सनली प्रेफर कि आपको अपने ओरिजिनल नेल्स को लंबे रखने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी आपका ले लेते हैं, प्लस इतना कोई बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस हो जाता है, जो आपकी टीनेज ईयर्स पे या स्कूल गोइंग गर्ल्स को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पर। नाउ द 10th पॉइंट इज क्लोथ्स हाइजीन। तो आपको हमेशा एवरी सिंगल डे यू शुड चेंज योर अंडरगारमेंट्स। ये बहुत ही एक बेसिक चीज़ है। हर रोज शावर करने के बाद यू शुड चेंज ऑल योर अंडरगारमेंट्स एंड योर क्लोथ्स एटलीस्ट हमेशा। और अगर कहीं आप बाहर जा रहे हो और अंदर आ रहे हो, देन चेंज योर स्वेटी क्लोथ्स इमीडिएटली। आपको कभी भी स्वेट वाले क्लोथ्स में बैठना नहीं चाहिए अपने रूम में, चाहे आप जितना भी टायर्ड हो। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द 11th पॉइंट इज कंट्रोल बॉडी ओडर। तो जितना ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रहेंगे उतना आपकी जो बॉडी है उससे कम ओडर निकलेगा। तो आपको हमेशा टैल्क कोई पाउडर यूज़ करना चाहिए ऑन योर स्वेट प्रोन एरियाज, और हमेशा एक लाइट बॉडी मिस्ट कैरी करना चाहिए चाहे जहाँ पर भी आप जाएं। नाउ द 12th पॉइंट इज दैट यू शुड ऑलवेज कीप योर पर्सनल आइटम्स अलग, जैसे कि क्लोथ्स, लिप बाम्स, रेजर्स। आपको ये सब कभी भी किसी के भी साथ नहीं शेयर करना चाहिए, नो मैटर वॉट, क्योंकि ये सब से बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज हो जाते हैं। तो नो मैटर वॉट आपको ये सारे जो पर्सनल आइटम्स हैं, जैसे कि टॉवल्स भी, उन सबको भी हमेशा क्लीन रखना चाहिए और किसी को भी यूज़ नहीं करने देना चाहिए। दैट इज स्पेसिफिकली योर पर्सनल चीज़। द 13th पॉइंट इज़ फुट हाइजीन। तो आपको हमेशा अपने पैर को धो करके, वॉश करके, ड्राई करके तब सोना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छी नींद भी आती है। दिस इज़ माई पर्सनली ट्राइड। तो यू शुड डेफिनेटली क्लीन योर फीट एवरी नाइट बिफोर यू स्लीप। सो दिस ऑल्सो इंक्लूड्स इन योर बेसिक हाइजीन। ये लोग बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं, सोचते नहीं है इसके बारे में, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सीरियस टॉपिक। आपको अपने फीट को हमेशा ही थोड़ा सा मॉइस्चराइज्ड और साफ रखना चाहिए। नाउ दिस इज द 14th पॉइंट, स्कूल बैग एसेंशियल्स। आपको हमेशा अपने स्कूल बैग में एक हाइजीन पाउच रखना चाहिए, जिसमें आप पैड्स, सैनिटाइजर्स, वाइप्स, टिश्यूज, कोम्ब, एक मिनी सा डिओड्रेंट, ये सब कुछ अपने साथ कैरी करना चाहिए, नो मैटर व्हाट आप कहाँ पर भी जा रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं। वो पाउच अगर आपके पास बैग में है तो वो आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। तो स्कूल बैग एसेंशियल का पाउच हर किसी के बैग में एक होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द लास्ट थिंग इज ईट वेल एंड स्टे हाइड्रेटेड। आपको कितना भी कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं किसी एक्सटर्नल चीज़ से नहीं मिल सकता है, जितना कि आपको अपने इनर उससे मिल सकता है। आप जितना ज़्यादा अच्छा खाना खाएंगे, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, आपका जो ग्लो है वो विद इन आएगा एंड जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्टअप होगा। सो नो मैटर आप जितनी भी एक्सटर्नल चीज़ें कर लेते हैं, जो असली कॉन्फिडेंस है वो आपका विद इन से ही आने वाला है। सो दिस वॉज इट। आपकी बेसिक हाइजीन की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है एंड यू गाइज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हाँ, कोई भी अगर आपको और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट पे ज़रूर शेयर करिएगा मुझसे। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।